तो भाई साहब 2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर का फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह का दिखने वाला है। फाइनली ये पूरी तरह से रिवील हो चुकी है थाईलैंड में। इसमें आपको क्या क्या नया मिलेगा, डिजाइन में फीचर्स क्या क्या नए मिलने वाले हैं, और फाइनली एक पैनोरामिक सनरूफ मिला है नहीं, ये सब कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब 2026 टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक को एक्सप्लोर करते हैं, जिसके बेसिस पे ही बनने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें नेक्स्ट ईयर इंडिया में देखने को मिलेगी। तो भाई साहब ये टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक का 9th जनरेशन है, जिसे कि टोयोटा ने हाल फिलहाल थाईलैंड में अनवील किया है पूरी तरह से। और यहाँ पर जो इसका डिजाइन है ना, वो पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया गया है, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही। हालांकि यहाँ पे जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है उसमें कोई भी कहीं से परिवर्तन नहीं किया गया है। जो IMV प्लेटफॉर्म, बॉडी ऑन फ्रेम चैसी जो यूज करते आ रहे हैं ये लोग, वही रहने वाला है इस 9th जनरेशन में भी। लेकिन जो एक्सटीरियर की स्टाइलिंग है वो पूरी तरह से रिवैम्प हो चुकी है। फ्रंट में आप देखोगे तो स्लिम LED हेडलैम्प्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिनमें कि DRLs इंटीग्रेटेड है। और वहीं दोनों लाइट्स के बीच में एक बार हमें दिखती है, जिसके ऊपर बोल्ड टोयोटा लीटरिंग की ब्रांडिंग की गई है। यानी जो ओवल शेप का लोगो हमें देखने को मिलता था वो यहाँ पर अब हटा दिया गया है 2026 हाइलक्स में से। यहाँ पर गाड़ी में हमें ब्रांड न्यू हनीकॉम्ब ग्रिल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बम्पर्स का जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल अपडेट हो चुका है। और भाई साहब टोयोटा ने पावर ट्रेन्स के मामले में तो इस बार कमाल ही कर दिया है। डीजल है, पेट्रोल है, माइल्ड हाइब्रिड है, और EV भी आ गई है हाइलक्स में भाई साहब। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक हाइलक्स रहने वाली है उसका जो ग्रिल पैटर्न है वो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहने वाला है, ऑब्वियसली एरोडायनेमिक एफिशिएंसी के लिए। और जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो भी थोड़ा सा एरोडायनेमिक वाले यूनिक काइंड ऑफ अलॉयज का यूज करते हुए नजर आएगी। बाकी जो डिजाइन है ओवरऑल वो काफी ज्यादा सिमिलर रहने वाला है ICE मॉडल के। न्यू जेन हाइलक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि ये सिर्फ 2 कैब डिजाइन में अवेलेबल रहने वाला है। हालांकि इंडिया में इसका हमेशा वही वर्जन आया करता था, अब आपको ग्लोबली या फिर इंडिया में हर जगह पे सिर्फ एक ही 2 कैब डिजाइन वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। गाड़ी का इंटीरियर भी कंप्लीटली रिवैम्प हो चुका है। यहाँ पर 2 12.3 इंचेस के बड़े बड़े टच स्क्रीन आ गए हैं, और जो डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट है, जो स्टीयरिंग व्हील है नया 3 स्पोक वाला, उसमें बहुत ज्यादा आपको सिमिलैरिटीज नजर आने वाली हैं टोयोटा लैंड क्रूजर्स की तरह। यहाँ पर 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट और 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमें स्क्रीन दिया गया है, और उसमें भाई साहब नेविगेशन वगैरह, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे ही बेसिक नेसेसरी फीचर्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लोग कहते हैं भाई टोयोटा फीचर्स नहीं देता है। टोयोटा ने इस बार कोई कंजूसी नहीं की है। यहाँ पे रिमोट व्हीकल एक्सेस भी दे डाला है। वो आपको एक्सेस करने के लिए माई टोयोटा ऐप को डाउनलोड करना होगा, और उसके थ्रू आप मॉनिटर कर पाएंगे गाड़ी के अलग अलग इंफॉर्मेशन को। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग फाइनली अब इस गाड़ी में आ गया है। अब आपको हाइड्रोलिक वाले हार्ड वाले स्टीयरिंग व्हील से ना छुटकारा मिल जाएगा। अब आपके हाथ नहीं दर्द करेंगे लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर। तो ये काफी ज्यादा राहत की बात रहने वाली है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। और यहाँ पे सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंट के लिए टोयोटा ने अपना टीममेट शूट करके जो उनका एडास के फीचर्स है ना, वो सब भी ऑफर कर दिए हैं। इसमें बड़े सारे एडास वाले फीचर्स आपको देखने को अब मिल जाएंगे। और यार आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं हाइलक्स बोलूंगा, कई बार मैं फॉर्च्यूनर बोलूंगा। ये एक्चुअली सारे ही हाइलक्स के फीचर्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं हाइलक्स के बारे में है। लेकिन होता क्या है कि हाइलक्स का ही एक SUV वर्जन फॉर्च्यूनर है। तो जो चीजें आप हाइलक्स पे देख रहे हो 95% श्योरिटी है कि वही सब कुछ लेटेस्ट फॉर्च्यूनर में हमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए भाई साहब मुझे आप आके दौड़ाना मत। अगर ये फॉर्च्यूनर में कुछ थोड़ा बहुत 5% इधर उधर हो सकता है, इंडिया स्पेसिफिक रहती है वो गाड़ी, तो उसमें कुछ चेंजेस ब्रांड यहाँ के लिए स्पेसिफिक कर सकते हैं। जो चीज चेंज नहीं होने वाली है वो रहेगी भाई साहब सनरूफ। यहाँ पर कोई भी सनरूफ ब्रांड ने इंक्लूड नहीं किया है हाइलक्स के अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो फॉर्च्यूनर के अंदर भी कोई भी सनरूफ नहीं देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी का ये जो करंट प्लेटफॉर्म है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर एक सनरूफ के लिए कट किया जाए रूफ को, इसीलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई टोयोटा के लिए रिलायबिलिटी और सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है रादर देन द फीचर्स। तो वो आप थोड़ा सा निराश होंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ भाई जो है वो है,
यहाँ पर फॉर्च्यूनर 2026 में सनरूफ शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हाइलक्स ईवी में यहाँ पर हमें ट्विन मोटर सेटअप देखने को मिल जाता है और एक 59.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। एग्जैक्ट चार्जिंग स्पीड अभी टोयोटा ने नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाली है। तो जब ये गाड़ी लॉन्च होती है ना नेक्स्ट ईयर, तब पता चलेगा कि एक्चुअली कितना फास्ट है। बहरहाल अगर बात करें पावर फिगर्स की तो 193 bhp का पावर, फ्रंट जो मोटर है 205 Nm और जो रियर मोटर है वो 268.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। हाइलक्स ईवी फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होगी। यहाँ पर जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी होगी ना रियर बेड की इसके, वो रहने वाली है 715 kg और जो इसमें टोइंग कैपेसिटी है 1600 kg की होगी। 240 किलोमीटर्स की WLTP रेंज मिलने वाली है यहाँ पे, WLTP क्लेम्ड रेंज, यानी रियल लाइफ में क्या 200 के आसपास मिलेगी। ये तो बहुत कम हो गया भाई एक ट्रक के हिसाब से। बैटरी कैपेसिटी देख के ही लगा था कि बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी है और उसके बाद से 59 तो काफ़ी कम रेंज आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में। होपफुली ये गाड़ी शायद इंडिया में आए भी ना इलेक्ट्रिक अवतार में, ICE अवतार में तो जरूर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइलक्स की और फॉर्च्यूनर की एक कल्ट फॉलोइंग इंडिया में है। तो ICE में भाई साहब यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस तो खैर 2 ही हैं, ड्राइव ट्रेन का है तो 3 देखने को मिल जाते हैं। एक है 2.8 लीटर वाला जो डीजल इनका भाई साहब फेमस है बिल्कुल, और उसमें आपको देखने को मिल जाता है 200 HP के आसपास की पावर और 500 Nm के आसपास का टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा मैसिव टॉर्क बनाता है और वर्क हॉर्स है भाई साहब, अपने आप को प्रूव कर चुका है ये इंजन, कहीं से कोई कमी इसमें नहीं है। एक यहाँ पे हमें 2.7 लीटर पेट्रोल भी देखने को मिलता है। भाई साहब 2.7 लीटर पेट्रोल जो लोग ले रहे हैं ना, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि भाई इसका जो माइलेज होगा वो थोड़ा सा आप बताइएगा कमेंट्स में कि क्या माइलेज आता है अगर आपके पास इस पेट्रोल इंजन के साथ में फॉर्च्यूनर है तो बहरहाल इसके पावर फिगर्स भी वही रहने वाले हैं पहले की तरह ही। 168 HP के आसपास पावर होगा और यहाँ पे 245 Nm के आसपास का टॉर्क ये मोटर बनाता है। और भाई साहब अभी कुछ दिन पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव में हमें एक माइल्ड हाइब्रिड 48 वोल्ट बैटरी के साथ में देखने को मिला था सिस्टम, तो वो वाला भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा इस मॉडल के साथ में भी। 204 HP के आसपास की पावर और वहाँ पे जो टॉर्क फिगर है 500 Nm, सिमिलर टू द डीजल ही रहने वाला है। बात करें अगर कुछ कैपेबिलिटीज की तो ईवी या ICE दोनों ही हाइलक्सेस की ना जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 700 mm की रहने वाली है, तो ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है हार्डकोर ऑफ-रोडर्स के लिए। एक जो शानदार चीज यहाँ पे रहने वाली है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी बहुत सारे लोगों को, वो रहने वाला भाई साहब हाइड्रोजन पावर्ड हाइलक्स। जी हाँ, वो भी हमें देखने को मिल सकता है इसका, लेकिन प्रोडक्शन जो है अभी शुरू होने वाला है 2028 में, यानी अभी इसको 2 साल से ज़्यादा का समय है। तो जब ये प्रोडक्शन में जाता है तब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बहरहाल होगा ये ना कि वहाँ पे जो रेंज वगैरह है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लंबी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और क्लीन तो होते ही हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहरहाल जब ये आएगा प्रोडक्शन में तब इस पर ज़्यादा बात हम करेंगे। तो भाई साहब ये जो हाइलक्स ईवी मैंने बताया ये लेट 2025 यानी दिसंबर 2025 तक ग्लोबल मार्केट्स में कई जगह पर डेब्यू करने वाली है। उसके बाद मिड 2026 तक इनके ICE वेरिएंट्स को टोयोटा उतार देंगे ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लेट 2026 तक हमें ये वाली हाइलक्स और इस पे बेस्ड फॉर्च्यूनर भी उसी टाइम के आसपास देखने को मिल सकती है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो फिलहाल जो फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग है वो आप देख ही रहे हैं, आसमान छू रही हैं कीमतें। हालांकि GST 2.0 के बाद से कुछ गिरावट भी आई थी, तो लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 20% प्राइसिंग जो है 10% तो एटलीस्ट इंक्रीज होगी जब ये नया वर्जन हमें नेक्स्ट जेन वाली फॉर्च्यूनर इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आप बताइए कि क्या उस प्राइस पे आप ये गाड़ी लेने वाले हैं या नहीं, और क्या सनरूफ नहीं दिया टोयोटा ने तो उससे आप अपसेट हैं या फिर आप खुश हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, फीचर्स थोड़े कम मिले लेकिन सेफ्टी भरपूर मिलनी चाहिए, रिलायबिलिटी भरपूर मिलनी चाहिए। जो भी होगा आपका ओपिनियन कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।